जय हिंद दोस्तों। हम अक्षय सर नारदगंज वाले आप सभी का फिर से इस क्लास में स्वागत करते हैं। देखिए ऑलरेडी हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड दियर जनरल सॉल्यूशन हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन सुधीर जी का क्वेश्चन था कि सर अगर वो देख रहे हो तो कि 11 के चौथा बता दीजिए। तो ऐसे तो हम ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे क्लास में तब भी हम बोले थे कि हम जो आंसर लाते हैं और जो किताब में आंसर देले हैं वो जनरल सॉल्यूशन है। मेरा जनरल सॉल्यूशन हो सकता है कि किताब के जनरल सॉल्यूशन से अलग हो, एकदम हूबहू मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम जो कहते हैं, जो हम लिखते हैं वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ वो गलत नहीं, एकदम 100% सही है। लेकिन एनसीईआरटी में एक बात और लिख दिया है, उसमें खुद लिखा हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और जनरल सॉल्यूशन को हल करते वक्त आपका आंसर किताब के दिए गए आंसर से भिन्न हो सकता है। तो उसके पीछे इतना रोते नहीं रहिए कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं आया। जैसे आपका कहना था कि एक्सरसाइज 7 में क्वेश्चन नंबर 11 के चौथा बता दिए हैं, और जो बताए हैं वो एकदम सही है, कहीं से भी कोई गलती नहीं। लेकिन रही बात कि आंसर है, तो आंसर हो सकता है कि वो 7 पाई पे मान रहा हो, हम π/6 पे मान रहे हो। तो सबका अपना अपना जनरल सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि मेरा गलत है या उसका गलत है, दोनों सही हैं। फिलहाल अभी तो एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर चल रहा है। हाँ, साइन कोसाइन में 41 तक बता दिए थे, आज 42 बताना है। देखो अच्छा, एक्सरसाइज तो कट गया होगा, नहीं आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 42 ये तो दिखाई दे रहा होगा, एक्सरसाइज तो ज़्यादा ऊपर लिखा गया। खैर क्वेश्चन नंबर 42 में है क्या, पहले त्रिभुज ही समझ लेते हैं। 42 में दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC, किसी त्रिभुज ABC में, अच्छा त्रिभुज ABC तो लिखने भूल गए, त्रिभुज ABC में साबित करें कि, किसी त्रिभुज ABC में साबित करें कि, क्या साबित करना है? साबित करना है R1 + R2 + R3 - R बराबर 4 और कैपिटल R। अब कैपिटल R के बारे में तो हम फार्मूला प्रूफ कर दिए। कैपिटल R से रिलेटेड हम फार्मूला प्रूफ कर दिए, अगर आप लोग को याद होगा तो। फिलहाल याद हो या नहीं हो, हम साबित कर दिए। अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा, या फिर पता भी होगा कि हाँ भाई हम साबित किए हैं। अब नहीं रेगुलर देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी देख लीजिए, अभी हम बता देंगे। फिलहाल इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो थोड़ा सा स्पेशल है। एक मिनट, इसमें जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो थोड़ा सा स्पेशल इतना है ना कि अगर उस फार्मूले को हम साबित करने गए, जैसे R1 R2 R3 R, ये चारों फार्मूला अगर सिद्ध करने गए ना, तो हमको ऐसा लगता है जिस हिसाब से हम बताते हैं 1 घंटा लग जाएगा साबित करने में। कितना जल्दी में साबित करेंगे तो भी मान के चलिए कि आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा, तकरीबन 40-45 मिनट। तो अभी हम साबित नहीं करेंगे, अभी सिर्फ फार्मूला लिख दे रहे हैं। फार्मूला ध्यान देना कि होता क्या है। जैसे R1 बराबर क्या होता है, हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, हम साबित भी कर देंगे। इसके बाद जो क्लास मिलेगा ना, हम 100% तो कहते हैं ना, पक्का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि प्रूफ कर देंगे। कोई भी वैसा फार्मूला नहीं जो हम नहीं प्रूफ करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो चलो भाई नहीं ज़रूरत होता है नहीं करते। लेकिन हम अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि नया है, मतलब चैनल नया है, नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ये मास्टर के नहीं आता। R1 बराबर फार्मूला होता है डेल्टा माइनस, मतलब डेल्टा बटा ए से, उसी से R2 बराबर हो जाएगा डेल्टा, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल IS - B। ये क्या है सर, नहीं है सर, वो तो जब हम प्रूफ करेंगे तभी पता चलेगा। अभी सिर्फ याद रखना है S - C, और एगो R बराबर फार्मूला याद रखना है, जनरली डेल्टा बटा एस।
फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, ये चारों फार्मूला चाहो तो नोट डाउन कर लो। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। और अगले क्लास में यही सब फार्मूला हम प्रूफ करेंगे कि आया कहाँ से, है क्या, लिख लिए होंगे। अभी इन सब फार्मूला के ऊपर हम कुछ भी बोलने वाले नहीं, कुछ भी नहीं। R1 क्या है, ए आप क्या जानते हैं? ए तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई त्रिभुज ABC होगा, ये सब आपको मालूम है कि कोई त्रिभुज ABC होगा। कोण ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए माना जाता है। बी क्या है, कोई त्रिभुज ABC होगा जिसमें कोण बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी माना जाता है। सी भी आप जानते हैं कि सी क्या है, कोई त्रिभुज ABC होगा जिसमें कोण सी के सामने वाली भुजा को सी माना जाता है। लेकिन मेन यहाँ पे मन में आपके सवाल आएगा कि R1, R2, R3 ये क्या है। तो ये अगर अभी बताने गए तो प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा आपको हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं समझ में आएगा और क्लास छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा। तो याद रखिएगा और जस्ट कल का इंतज़ार कीजिए, कल हम साबित भी कर देंगे। फिलहाल जो साबित करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखना शुरू करते हैं। R1 मतलब डेल्टा बटा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल S माइनस ए। R2 मतलब डेल्टा बटा S माइनस बी। R3 मतलब डेल्टा बटा में S माइनस सी। और सिर्फ R की बात करें तो डेल्टा बटा में S, उधर तो खैर RHS लाना है। अब सब के ऊपर में से आप चाहो तो डेल्टा कॉमन ले लो तो बचेगा 1 बटा S माइनस ए प्लस में 1 बटा S माइनस बी प्लस 1 बटा S माइनस सी, अब माइनस में 1 बटा S। फिर डेल्टा ऐसे ही रहते हैं मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इधर एलसीएम ले लेंगे सबका। एलसीएम निकालते हैं तो S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी, और उधर S लिखने के बजाय हम शुरू में लिख दे रहे हैं S। होगा क्या कि S माइनस ए से S माइनस ए कट जाएगा तो बाकी जो बचा हुआ ऐसा ऊपर गुना कर दो, S गुना कर दो इंटू S माइनस बी गुना कर दीजिए इंटू S माइनस सी प्लस S माइनस बी से S माइनस बी कट गया तो ऊपर क्या क्या गुना हो जाएगा, S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस सी। और इधर सब बढ़ाना, जगह बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो ढेर सारा जगह चाहिए यार, बहुत जगह चाहिए। यहाँ तक जाएगा S माइनस सी से S माइनस सी कट गया तो ऊपर हो जाएगा प्लस में S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस डी, माइनस उधर तो खैर सभ्य हो जाएगा। सब अगर बोलें तो S छोड़ के जितना है सब, मतलब S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। ध्यान से, वो कहावत है ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा भी अगर ध्यान हटा तो गया हिसाब आप से। ध्यान से देखिएगा जो भी हम लिख रहे हैं, ये डेल्टा है, डेल्टे रहे दीजिए, और इसको गुना करना, लेकिन उससे पहले S बाहर रहे तो पहले S से गुना करो, और संभल के पहले S से गुना करना है तो S से गुना करेंगे हम। ध्यान देना कि S से गुना करने जा रहे हैं, गुना करते हैं तो S स्क्वायर माइनस में SC मतलब S से गुना हो गया। अब B से गुना करेंगे तो माइनस में SB, हम माइनस माइनस प्लस BC, इसको घेर दिए प्लस, फिर S छोड़ दिए और S से गुना करते थे। S अगर गुना करेंगे तो S स्क्वायर माइनस में SC, फिर A से गुना करेंगे तो माइनस में SA और यहाँ में प्लस AC। फिर बाहर जैसे S है S छोड़ दो, फिर इसको गुना करो तो S स्क्वायर, जिससे सब में हो रहा है S स्क्वायर, ई छोड़ दिए हैं माइनस SB। अब A से गुना करो तो माइनस में SA फिर प्लस में AB। अभी कहाँ, अभी तो ये वाला हिस्सा गुना करना बाकी, उधर मिटाते हैं इसको, मिटा, इसका कोई काम ही नहीं, जितना काम था उतना हम समझा दिए।
आगे लिखते हैं माइनस एस माइनस ए, फिलहाल एस माइनस ए को ऐसे ही छोड़ देते हैं और एस से गुना करते हैं। एस माइनस ए को कुछ नहीं किए हैं, एस स्क्वायर माइनस एस सी, फिर बी से गुना करते हैं तो माइनस एस बी अब प्लस में बी सी। शायद ऐसा नहीं हो कि हम थोड़ा ज़्यादा निकल जाए, मतलब इतना आगे निकल जाए कि आपको दिखाई नहीं दे, वो भी तो देखना कि कहीं ज़्यादा दूर तो नहीं चलेगा, दिख रहा। अब नीचे वाला जो चीज़ है ना, मतलब यहाँ वाला, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। और कहाँ समझा, यहाँ देखिएगा। आप एक चीज़ जानते होंगे कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि सिर्फ ये बताइए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि जो इधर रूट है उस तरफ जाके स्क्वायर हो जाएगा, ऑफकोर्स स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिए। यही चीज़ हम नीचे बैठाने वाले हैं। यहाँ ध्यान दोगे कि पूरा मिला जुला के डेल्टा का स्क्वायर। हालांकि ये वाला त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज कट गया, तो फिर भी 1/, त्रिभुज की क्षेत्रफल बचा। और अब जो भी है उसको गुना करना, गुना करो तो ये हो गया एस क्यूब माइनस एस स्क्वायर सी, फिर इससे गुना करो तो माइनस में एस स्क्वायर बी, और इसमें गुना करो तो बी सी एस हो गया गुना, एस से गुना करो तो एस क्यूब माइनस में एस स्क्वायर सी माइनस एस स्क्वायर ए, फिर इससे गुना करो तो ए सी एस हो जाएगा गुना, फिर इससे गुना कीजिए तो एस क्यूब, और इसमें गुना करो एस स्क्वायर बी, फिर एस यहाँ गुना करो तो माइनस में एस एस गुना होगा तो एस स्क्वायर, एस स्क्वायर ए हो गया, फिर एस को ए बी में गुना करो तो ए बी एस, यहाँ संभल के, यहाँ तो एस से गुना करना है पहले सब में और माइनस से, तो गुना कर दिए तो माइनस में एस क्यूब, फिर प्लस में एस स्क्वायर सी, फिर यही वाला एस यहाँ गुना किए तो ये भी हो जाएगा प्लस। चिन्ह क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि यहाँ वाला जो माइनस है तो एस स्क्वायर बी, फिर उसमें गुना किए तो चिन्ह तो बदलवे करेगा, बी सी एस। अब ए गुना करेंगे, लेकिन एक मिनट, ये माइनस जब अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस, मतलब ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो गया। ए से गुना करो तो लिखते हैं, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो गुना हो जाएगा तो एस स्क्वायर ए, प्लस तो हो गया तो उसमें गुना होगा तो ए सी एस, फिर ये तो प्लस हो ही गया है तो माइनस में ए बी एस, फिर वहाँ पे गुना करेंगे तो कह सकते हैं प्लस में ए बी सी। बट अरे यार समस्या हो गया, लगता है इन्वर्टर बंद है, इंतज़ार कीजिएगा थोड़ा सा, 1 मिनट, लाइट को ऑन करते हैं, वेट ए मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं। भागना नहीं बाबू, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा टाइम दीजिए। चलिए लाइट आ गया। मेन होता है ना, कभी कभी इन्वर्टर ऑफ रहता है। कहाँ थे हम, ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ। हाँ इतना हो गया था ना, आगे बढ़ते हैं क्लास को। हाँ 1/डेल्टा, इसको ऐसे ही रहे दो और इधर ध्यान से समझना है। आगे आप देखोगे कि एस क्यूब कहाँ मिल रहा है, जैसे यहाँ एस क्यूब है, यहाँ भी एस क्यूब है और यहाँ भी एस क्यूब है। अगर तीनों को हम ध्यान से देखें तो कह सकते हैं एस क्यूब जोड़ के 3 को हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो घट गया ना,
अगर आप घटाना चाहते हो तो घटा, और नहीं घटाना चाहते हो तो एक काम करते हैं कि झंझटे नहीं रहे तो एस क्यूब और एस क्यूब काट दी, टेंशन ही खत्म। मतलब वो जोड़ने घटाने के टेंशन से आप खत्म, बच गया 2s क्यूब। और देखते हैं भाई, कहीं ऐसा भी लग रहा है कि एस स्क्वायर सी है, इसी की तरह एस स्क्वायर सी है नहीं सर, यहाँ पे एस स्क्वायर सी माइनस में, और एस स्क्वायर सी है यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ तो प्लस में है, तो ये एस स्क्वायर सी जो प्लस में है और यहाँ के जो हम बात कर रहे हैं माइनस में, एस स्क्वायर सी दोनों कट गया क्योंकि प्लस में ही माइनस में। जैसे एस स्क्वायर बी यहाँ पे लग रहा है प्लस में और वही एस स्क्वायर बी यहाँ पे झलक रहा है माइनस में, तो कट गया। जैसे एस स्क्वायर ए यहाँ पर प्लस में है, एस स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस में, ये भी कट गया। ए बी एस की बात करें तो ए बी एस यहाँ पे प्लस में और वही वाला ए बी एस यहाँ माइनस में। जैसे ए सी एस की बात करें तो ए सी एस यहाँ पर माइनस में है और यहाँ देखोगे तो ए सी एस प्लस में है, कट गया। बी सी एस यहाँ पर माइनस में है, बी सी एस, जबकि आगे बढ़ के देखोगे तो बी सी एस यहाँ पर प्लस में है। तो फिर फाइनली बचा क्या? अब जो बच गया उसमें आप कंफ्यूज्ड ना हो, इसके लिए हम एक उपाय करते। एस क्यूब तो हो गया 2s क्यूब, एस स्क्वायर सी और एस स्क्वायर सी ढूंढने का प्रयास करते। कहीं और मिला एस स्क्वायर सी कहीं और मिल जाए, नहीं मिल रहा है तो चलो भाई नहीं मिल रहा है, एस स्क्वायर सी लिख देते हैं। मतलब ऐसा कि एस स्क्वायर सी लिख दिए, एस स्क्वायर सी, चलो ऐसे लिख देते हैं। और ढूंढते हैं एस स्क्वायर बी, जो कहीं मिले एस स्क्वायर बी, वो भी ढूंढना है, एस स्क्वायर बी नो कहीं नहीं, तो एस स्क्वायर बी भी लिख दिए, एस स्क्वायर बी। अब ढूंढना है कि कहीं एस स्क्वायर ए है, वो भी नहीं कहीं है, तो माइनस में एस स्क्वायर ए भी लिख दिए। अब लगभग मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम बता देते कि ये वाला चीज़ लिखा गया, एस स्क्वायर बी भी लिखा गया, और ये तो खैर हो ही गया, एस क्यूब दोनों जोड़ के 2s क्यूब। तो बचल क्या है इसमें भाई? कहीं बचा हुआ कुछ है? हाँ है ना सर, इधर बचल है ए बी सी, अब उसको भी लिख दिए। आप समझिए कि हम अंतिम वाला ए बी सी जो बचा हुआ उसको भी उठा के ए बी सी यहाँ पर बैठा दिए। अब तो कुछ नहीं बचल है, 1/डेल्टा को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ थोड़ा समझना होगा आपको अपने से भी, एस क्यूब एस स्क्वायर, तो हम ये करेंगे कि सब में से एस स्क्वायर कॉमन, सभी में से, तो यहाँ से बचेगा 2s, इसमें से 2s तो बचेगा, और यहाँ से बचेगा माइनस में c, इसमें से बचेगा माइनस में b, वहाँ से बचेगा माइनस में a, और प्लस में a b c जैसे है वैसे ही रहने देंगे। फिर 1/डेल्टा मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल है, ई एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर छोड़ दो। 2s के फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हमेशा की तरह हम फिर बताएंगे आपको। देखो a प्लस बी प्लस c/2, अगर इतना बात करें तो s होता है, तो यहीं से आप ये भी कह सकते हैं कि a प्लस b प्लस c बराबर 2s, यानी 2s जहाँ भी दिखाई दे वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्लस बी प्लस c। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है 2s, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है 2s, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा। तो लिखो a प्लस b प्लस c, आई तो खैर माइनस में c, माइनस में b, माइनस में a पहले से, और ये हो गया a b c जैसे भी हो। हालांकि b माइनस में, b प्लस में, c प्लस में, c माइनस में, a प्लस में, a माइनस में, सब कट गया। तो फिर बचा क्या? जो बचा है वो तो बताना कि क्या बच गया स्पेशल। तो स्पेशली क्या बच गया सर? एस स्क्वायर बच गया, एस स्क्वायर, लेकिन बचा कैसे? एस स्क्वायर जो रह गया वो एस स्क्वायर बच गया, और बचा फिर कैसे? एस 1/डेल्टा एस स्क्वायर बचा कैसे? आप खुद सोचो कि a से a कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, तो ये पूरा मिला जुला के तो कह सकते हैं कि एक तरह से कट गया मतलब 0, एस स्क्वायर गुने 0, ये तो पूरा 0 हो गया। अब प्लस में a b c, तो यही तो कहानी खत्म। अगर एस स्क्वायर 0 हो गया तो ये पूरा के पूरा 0, यानी अब आपके पास बचा हुआ है a b c, और ए बी सी बचल है और बटा में डेल्टा। और ई वाला सूत्र हम प्रूफ किए हैं, हम ऑलरेडी साबित कर चुके हैं कि ए बी सी बटा में डेल्टा
तो 4r होता है। हम साबित कर चुके हैं, समझा भी चुके हैं क्या है। आपको वो क्लास देखना होगा जिस क्लास में हम प्रूफ किए हैं, या फिर शुरू से देखते आ रहे हैं, आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम कब साबित किए हैं, और 4r क्या है वो भी आपको पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 प्रूफ। इसमें जैसे ही स्टार्ट किए तो वैसे ही एक फार्मूला लिखे थे, R1 बराबर डेल्टा बटा में S माइनस ए, फिर R2 बराबर डेल्टा बटा S माइनस बी। अब वो वाला फार्मूला आपको कल साबित करेंगे, कल या परसों। देखो कल तो पहले ये वाला साबित करना होगा कि R बराबर डेल्टा बटा S कैसे हुआ, उसके बाद फिर एक एक फार्मूला साबित करेंगे। और एक ही दिन में अगर साबित करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आएगा, तो एक दिन थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, उसमें 4 फार्मूला है, हम 4 दिन में साबित कर देंगे। तो मिलते हैं कल से फार्मूला को प्रूफ करते हुए अगले क्लास में, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, यही टॉपिक के साथ में थोड़ा सा फार्मूला को प्रूफ करेंगे। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।